कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग फिर से नेक्स्ट वीडियो में आ चुके हुए हैं, नेक्स्ट वीडियो लेकर के आ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मोलारिटी से रिलेटेड न्यूमेरिकल को हम लोग करने वाले हैं। जैसे कि आप लोग देखे थे कि हम लोग पिछले क्लास में हम लोग कुछ न्यूमेरिकल को किए थे, और वह जो न्यूमेरिकल किए थे मोलारिटी से रिलेटेड। हम लोग कुछ न्यूमेरिकल को हम लोग पढ़े थे कि हमारा जो है मोलारिटी से रिलेटेड हम लोग कुछ कुछ न्यूमेरिकल को हम लोग आज पढ़ेंगे। पिछले क्लास में हम लोग मोलारिटी को पढ़ लिए थे। मोलारिटी को हिंदी में कहा जाता है मोलरता। मोलरता क्या होता है भाई? तो 1 लीटर सॉल्यूशन में, कितना लीटर सॉल्यूशन में? 1 लीटर। हमारा जो 1 लीटर सॉल्यूशन होता है, इस 1 लीटर सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट जो होता है, उस सॉल्यूट के जो हमारा मोल होता है, उसी मोल को कहा जाता है मोलारिटी। मतलब कि 1 लीटर विलयन में जो विलय का मोल होता है, उसी मोल को हम लोग कहते हैं मोलरता। मोलरता कहते हैं। और इस मोलरता से रिलेटेड हम लोग टोटल हम लोग जो है 3 हम लोग फार्मूला को डिराइव किए थे, जिसमें सबसे पहला हम लोग फार्मूला को डिराइव किए थे मोलरता बराबर किए थे हमारा नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बटा में हम लोग किए थे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वो भी हमारा किस में था? लीटर में था। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बटा में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो था वह हमारा किस में था? लीटर में था। तो ये हमारा आया था, पहला फार्मूला आया था। फिर हम लोग दूसरे फार्मूला को डिराइव किए मास सॉल्यूट का बटा मोलर मास सॉल्यूट का 1 बटा वॉल्यूम सॉल्यूशन का, वो भी होगा हमारा लीटर में। उसके बाद तीसरा फार्मूला था मास सॉल्यूट बटा मोलर मास सॉल्यूट गुना में 1000 बटा में वॉल्यूम था सॉल्यूशन का, वो भी था हमारा ml में हमारा था। तो टोटल हम लोग जो है ये 3 फार्मूला को ऑलरेडी हम लोग जो है सो डिराइव कर चुके थे। आज हम लोग इन्हीं तीनों फार्मूला पे कुछ कुछ न्यूमेरिकल को करने वाले हैं। तो एक एक करके हम लोग न्यूमेरिकल को स्टार्ट करते हैं, और एक एक करके हम लोग जो है न्यूमेरिकल को करेंगे। सबसे पहला आपके पास जो है सो न्यूमेरिकल आता है। वह कौन सा न्यूमेरिकल आता है? तो हम लोग देखते हैं कि सबसे पहला हमारे पास न्यूमेरिकल कौन सा है। थोड़ा सा आप लोग वेट कर लीजिए कि हम थोड़ा सा एक बार निकाल ले, क्योंकि निकाले नहीं है। ये होगा दूसरे फोल्डर में हमारा होगा न्यूमेरिकल। आज हम लोग करेंगे मोलारिटी से रिलेटेड का जो न्यूमेरिकल होगा, उस न्यूमेरिकल को हम लोग करने वाले हैं। कहाँ से आपका मोलारिटी हमारा शुरू हुआ था? ये था ये था ना, मोलरता था। तो मोलरता का डिफिनीशन पढ़ लिए थे। सबसे पहला न्यूमेरिकल, ये आपके बोर्ड का पूछा हुआ न्यूमेरिकल है। चलिए पहला हम लोग सबसे पहला न्यूमेरिकल को करते हैं। देखिए क्वेश्चन में आपको क्या क्या कह रहा है, इस चीज़ों को समझना है। सबसे पहला आपका क्वेश्चन में कह रहा है कि 40 ग्राम लिया गया है NaOH को, 40 ग्राम लिया गया है NaOH को, और इसको मिक्स कर दिया गया है वाटर के साथ। हम लोग मिक्स कर दिए हैं, और मिक्स करके जो है वह 20 लीटर सोल्यूशन को बनाया गया है। मिक्स करके कितना लीटर सोल्यूशन को? तो 20 लीटर सोल्यूशन को हम लोग बनाए हैं। और जब 20 लीटर सॉल्यूशन को बनाया गया है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि आप सॉल्यूट जो है, आप लोग जो है आप बता दीजिए कि मोलारिटी हमारा क्या है। तो टोटल जो है वे सॉल्यूशन जो बनाया गया है, वे सॉल्यूशन हमारा बनाया गया है कितना लीटर? तो 20 लीटर बनाया गया है। और हमारा जो था वे 3 फार्मूला था, एक मोल बटा में वॉल्यूम था, दूसरा जो था वह मास बटा मोलर मास गुना 1 बटा वॉल्यूम था सॉल्यूशन का लीटर में। लीटर वाला फार्मूला दूसरा फार्मूला था, दूसरा जो फार्मूला था वह लीटर वाला था, और ml वाला जो था वह हमारा तीसरा फार्मूला था। तो देखो हम लोग एक शरबत को बनाए हैं, और इस शरबत में 2 चीज को लिया गया है। शरबत में जो लिया गया है, एक लिया गया है हमारा पानी को लिया गया है, और दूसरा लिया गया है NaOH। मतलब एक लिया गया है हमारा NaOH को लिया गया है, और एक लिया गया है वह लिया गया है हमारा वाटर को लिया गया है। वाटर मतलब कि हमारा पानी को लिया गया है, पानी को लिया गया है। हम इसी के अंदर लिख देते हैं, रुक जाओ, इसको ऐसे लिख देते हैं। एक कंटेनर है, और इस कंटेनर के अंदर लिया गया है वाटर को, और दूसरा जो लिया गया है वह लिया गया है NaOH को। अच्छा, NaOH का जो है वह मास आपके क्वेश्चन में दे दिया है। NaOH जो होगा वह सॉल्यूट होगा, और इस सॉल्यूट का जो है वह मास आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 40 ग्राम लिया गया है। तो इसका मास जो है वह दिया हुआ है आपका 40 ग्राम। दोनों को मिलाने पे हमारा बनता है शरबत। शरबत कहें तो सॉल्यूशन, हिंदी में इसको विलियन कहते हैं। और इस विलियन का जो है
वॉल्यूम आपको दिया हुआ है 20 लीटर, दोनों को मिलाने पे जो है सो शरबत हमारा बन जाता है। अब देख लो जो जो हमारा डाटा दिया हुआ है उस डाटा को पहले लिख देते हैं। तो आपका मास जो है गिवन करके हम डाटा को लिख देते हैं, गिवन गिवन मास आपका दिया हुआ है किसका, सॉल्यूट का। सॉल्यूट का जो है वह मास आपके क्वेश्चन में दे दिया है कितना, तो 40 ग्राम दिया हुआ है कि हम लोग NaOH को लिए हैं। उसके बाद जो दिया हुआ है वह वॉल्यूम दे दिया है सॉल्यूशन का। सॉल्यूशन का आपके क्वेश्चन में वॉल्यूम दिया हुआ है कि 20 लीटर शरबत बनाया जा रहा है, तो वॉल्यूम जो दे दिया है वह 20 लीटर दे दिया है। हम लोग मोलर मास हम लोग निकाल लेंगे, मोलर मास हम लोग निकालेंगे और वह मोलर मास जो निकालेंगे वह निकालेंगे NaOH का। तो NaOH का निकाल लेंगे हम लोग मोलर मास। सोडियम 1 पीस है तो 1 गुना सोडियम का मास होता है 23, प्लस ऑक्सीजन 1 पीस है तो 1 गुना 16, प्लस हाइड्रोजन भी 1 पीस है तो 1 गुना हमारा 1। सब को सॉल्व करेंगे तो मोलर मास आ जाएगा 40। मोलर मास कितना आ जाएगा, 40। तो देखो लीटर है तो लीटर के लिए मोलारिटी का हमारा दूसरा फार्मूला हो जाएगा मास हो जाएगा, और यह मास जो हो जाएगा वह मास हो जाएगा हमारा सॉल्यूट का। सॉल्यूट का बटा में जो हो जाएगा वह बटा में हो जाएगा हमारा मोलर मास, और मोलर मास जो हो जाएगा ये भी हमारा किसका हो जाएगा, तो मोलर मास जो हो जाएगा वह सॉल्यूट का हो जाएगा। अगुना 1 बटा में वॉल्यूम जो हो जाएगा वह वॉल्यूम जो होगा वह सॉल्यूशन का हो जाएगा, वो भी हो जाएगा लीटर में, लीटर में हो जाएगा, लीटर में जो हो जाएगा वह हमारा हो जाएगा। अब चलिए अगर इस क्वेश्चन को अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करते हैं तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो देख लीजिए भाई। मास सॉल्यूट का क्वेश्चन में दिया हुआ है 40, तो मास सॉल्यूट का कितना दे दिया है, तो मोलारिटी बराबर मास सॉल्यूट का दिया है 40, मोलर मास अभी अभी हम लोग निकाले हैं तो मोलर मास भी आया है 40 गुना में, अच्छा लीटर है तो लीटर में 1 होता है, और लीटर कितना दिया हुआ है, तो 20 लीटर दिया हुआ है। इस 40 से 40 कट जाएगा तो मोलारिटी बराबर आ गया 1/20, मतलब आ जाएगा 0.20 25 होता है 100, तो 0.05, 0.05 नहीं दिया हुआ है जी, यानी कि ये दशमलव देंगे तो 10 फिर 10 0.05 हो जाएगा, इतना हमारा हो जाएगा मोल पर लीटर। यानी कि ऑप्शन में गलत लिखा हुआ है, ऑप्शन जो है वह गलत दिया हुआ है, तो 0.05 होना चाहिए। 0 पॉइंट जो है वह हमारा क्या होना चाहिए, 0.5 होना चाहिए। तो ऑप्शन जो है वह गलत दिया हुआ है, ऑप्शन जो है वह गलत दिया हुआ है। चलिए तो आपका पहला क्वेश्चन कैसे बनेगा सो समझ में बात आ गया होगा। क्वेश्चन में आपको जो है ऑलरेडी जो है कहा जा रहा है कि हम लोग, अरे हिंदी इंग्लिश दोनों क्वेश्चन अलग अलग है। अच्छा हिंदी में अलग क्वेश्चन है, इंग्लिश में अलग क्वेश्चन है, दोनों जगह अलग अलग टाइप है। कोई बात नहीं है, हम लोग इंग्लिश से बनाए हैं, इंग्लिश से बनाए हैं तो इंग्लिश से आंसर नहीं मिला है, इंग्लिश से आंसर जो है सो हमारा नहीं मिला है। आपको कह रहा है कि NaOH और जल वाटर को ले करके और दोनों को हम लोग मिला दिए हैं, दोनों को ले करके मिलाए हैं। जब मिलाए हैं तो मिलाने पे हमारा बनेगा क्या बनेगा, तो मिलाने पे बनेगा हमारा शरबत, दोनों को मिला के शरबत बना दिए, शरबत बना दिए। तो इसमें दिया हुआ है कि NaOH जो है, NaOH जो है वह हमारा 40 ग्राम हो गया। वॉल्यूम सॉल्यूशन का दिया हुआ है कि वॉल्यूम सॉल्यूशन का जो हो गया वह 20 लीटर हो गया। मोलर मास जो है वह NaOH का दिया हुआ है, NaOH का मोलर मास जो दिया हुआ है वह NaOH का दिया हुआ है कि मोलर मास हमारा कितना है, तो 40 है हमारा मोलर मास NaOH का। तो यहाँ से अगर मोलारिटी अगर निकालते हैं तो ये दूसरा फार्मूला हो जाएगा, लीटर है तो दूसरा वाला मोलारिटी का फार्मूला होगा। वैल्यू को हम लोग पुट करेंगे, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। क्लियर है बात हमारा। अब चलते हैं हम लोग दूसरे, आपको जो है हिंदी से बनाइएगा तो यहाँ पे जो है 40 के जगह पे 80 नोट कीजिएगा, 80 डाल करके बनाइएगा, जो आना होगा सो आएगा, प्रोसेस सेम रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है सेम टाइप का क्वेश्चन है, विशेष कुछ ज्यादा अलग है नहीं, सेम तरह का क्वेश्चन है। कैसे बनेगा सो देखिए, आप लोग समझिए। क्वेश्चन में कह रहा है कि हम लोग शरबत फिर से बनाए हैं, और शरबत में बनाने में हम लोग क्या किए हैं कि लिए हैं, हम लोग लिए हैं NaOH को, और NaOH को लिए हैं और दूसरा लिए हैं पानी को, दोनों को ले करके और बना दिए हैं शरबत। शरबत कहा जाए तो सॉल्यूशन को हम लोग बना दिए हैं। दोनों को ले करके किसको बना दिया गया है, तो दोनों को ले करके हम लोग शरबत को बना दिए हैं।
शरबत जब बनाए हैं तो क्या हुआ है कि अगर हम लोग गिवन करके लिखे तो इसमें जो है ई जो होगा हमारा NaOH होगा, सो सॉल्यूट होगा, तो मास आपके सॉल्यूट का दे दिया है। मास किसका दे दिया है? तो सॉल्यूट का आपका मास क्वेश्चन में दे दिया है, और वह दे दिया है 2 ग्राम, तो 2 ग्राम मास दे दिया है आपके क्वेश्चन में। उसके बाद शरबत जो है वह बनता है 200 ml, मतलब कि वॉल्यूम, आपके वॉल्यूम का हिंदी होता है आयतन, तो वॉल्यूम आपका जो है वह दिया हुआ है कितना? तो 200 ml जो है वह दिया हुआ है वॉल्यूम। वॉल्यूम जो दे दिया है वह वॉल्यूम दिया हुआ है 200 ml जो है वह आपका दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है। तब आपसे पूछा जा रहा है कि आप मोलारिटी बता दीजिए। तो पहले मोलर मास हम लोग निकालेंगे। मोलर मास, और मोलर मास निकालना किसका है? तो NaOH का मोलर मास निकालना है। तो मोलर मास अगर निकालिएगा तो हमारा क्या हो जाएगा? तो Na का पीस है, तो Na जो है वह हमारा 1 पीस है, तो 1 गुना मास जो हो जाएगा वह 23, प्लस ऑक्सीजन भी 1 पीस है, तो 1 गुना ऑक्सीजन का मास 16, प्लस हाइड्रोजन भी 1 पीस है, तो 1 गुना हाइड्रोजन का मास 1 हो जाएगा। सबको सॉल्व कीजिएगा, 23 जोड़ 16 जोड़ 1 यानी कि हमारा हो जाएगा 40। मोलर मास कितना आ गया? 40 आ गया। अब देखो ml है तो फॉर्मूला लग जाएगा मोलारिटी का, ml है तो मोलारिटी का फॉर्मूला लग जाएगा तीसरा वाला फॉर्मूला यही होता है। मास होता है सॉल्यूट का, बटा में जो होता है वह बटा में हमारा होता है मोलर मास। मोलर मास हो जाता है, मोलर मास जो होता है Eb हमारा होता है वह होता है सॉल्यूट का। सॉल्यूट का होता है गुना में जो हो जाता है वह गुना में हो जाता है हमारा 1000, और 1000 बटा में हो जाता है वॉल्यूम, और वॉल्यूम जो हो जाता है वह हो जाता है सॉल्यूशन का, और यह सॉल्यूशन का वॉल्यूम जो हो जाएगा वह हो जाएगा ml में। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा मोलारिटी बराबर फॉर्मूला हो जाएगा मास सॉल्यूट का, और मास सॉल्यूट का दिया हुआ है 2 ग्राम, मास सॉल्यूट का दिया हुआ है 2 ग्राम। मोलर मास जो है वह दिया हुआ है 40, मोलर मास जो है सो दिया हुआ है 40, गुना में 1000 हो जाएगा, ऊपर में जो हो जाएगा वह 1000 हो जाएगा, बटा में वॉल्यूम सॉल्यूशन का दिया हुआ है ml में, वॉल्यूम सॉल्यूशन का ml में कितना दिया है? तो 200 दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग पुट कर लेंगे 200। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा ये 200 से ये कट जाएगा 1000, यानी कि 2 पच्चे 10, 5 बार में ई कट जाएगा हमारा 20 बार में, ई 5 से कट जाएगा 4 बार में, तो हमारा आ जाएगा 1/4। 1/4 का मतलब होता है 0.25, 0 पॉइंट हमारा हो जाएगा 25, यानी कि 5 दूना 10, 2 20, 5 चौका 20, तो इतना हमारा यूनिट इसका होता है मोल पर लीटर। तो ये आ गया आपका कितना? 0.25, यानी कि आंसर कौन हो जाएगा? तो इसका आंसर जो हो जाएगा वह आपका ए नंबर जो होगा वह आपका आंसर हो जाएगा, ए नंबर जो होगा सो आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, 2 क्वेश्चन हम बता दिए आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, सेम तरह का क्वेश्चन है, सेम टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन इस बार जो है वह NaOH को लिया गया है और उसको वाटर के साथ मिक्स किया गया है, और जो है सो 10 लीटर सोल्यूशन बना है, तो मोलारिटी पूछा जा रहा है। 98 ग्राम H2SO4 को जल के साथ मिश्रित कर 10 लीटर विलयन बनाते हैं, तो मोलारता आपसे पूछा जा रहा है। सेम क्वेश्चन हो जाएगा। मोलारिटी का आप लोग अभी अभी फॉर्मूला पढ़े हैं, ऊपर में मास किसका पढ़े हैं? तो मास जो पढ़े हैं वह सॉल्यूट का, बटा में आप लोग पढ़े हैं मोलर मास, और मोलर मास जो होता है Eb जो होता है वह किसका होता है? तो मोलर मास जो होता है वह होता है सॉल्यूट का, और गुना में ऊपर में हो जाता है, क्योंकि लीटर है तो ऊपर में 1 हो जाएगा, 1 बटा में हमारा हो जाएगा वॉल्यूम, और वॉल्यूम जो हो जाएगा वह हो जाएगा आपके सॉल्यूशन का हो जाएगा, और उबी जो हो जाएगा वह किस में हो जाएगा? तो वॉल्यूम जो होगा वह सॉल्यूशन का हो जाएगा, उबी हो जाएगा लीटर में। अब बताइए मास सॉल्यूट का आपको दिया हुआ है 98, तो 98 हो गया। मोलर मास अगर हम लोग निकालते हैं H2SO4 का, तो H2SO4 का मोलर मास, तो हाइड्रोजन 2 पीस, हाइड्रोजन कितना पीस है? 2 पीस है। हाइड्रोजन का मास 1 होता है, प्लस सल्फर भी 1 पीस है, तो 1 गुना सल्फर का मास 32 होता है, प्लस
ऑक्सीजन जो है वह 4 पीस है, तो 4 पीस है तो 4 गुना ऑक्सीजन का मास जो होता है वह होता है 16 होता है। सब को सॉल्व कीजिएगा, 98 आपका आ जाएगा। सबको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 98 आ जाएगा। तो यहाँ से आपका मोलर मास जो आ गया वह आ गया 98 गुना में 1/, में वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना दिया हुआ है, 10 लीटर दिया है। 98 से 98 खत्म, मतलब 1/10, 1/10 का मतलब होता है 0.1 मोल पर लीटर, 0.1 मोल पर लीटर। तो 0.1 मोल पर लीटर आपका पहला ही ऑप्शन दिया हुआ है, 0.4 मोल पर लीटर। एकदम बेसिक क्वेश्चन है, कहीं घबराने की जरूरत नहीं है, एकदम बेसिक बेसिक क्वेश्चन से, मतलब कि शुरुआत कभी भी होता है तो छोटा से ही होता है, तो एकदम बेसिक बेसिक क्वेश्चन से हम लोग ऊंचा तक जाएंगे, वहां तक जाएंगे जहां तक आप सोचे भी नहीं होइएगा, उस लेवल के क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। क्योंकि अगर स्टार्टिंग में ही अगर हार्ड दे देंगे तो फिर जो है सो बच्चा से बनेगा ही नहीं, और जब बनेगा ही नहीं तो आप वहां पे डिमोटिवेट हो जाइएगा कि हमसे न्यूमेरिकल बन ही नहीं रहा है। लेकिन अगर बेसिक से धीरे धीरे अगर बढ़े ना, तो कब आप हार्ड वाला क्वेश्चन बनाने लगिएगा आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब हम हार्ड वाला क्वेश्चन को सॉल्व करने लगे। इसलिए हम लोग बेसिक से और जो है सो ऊंचे तक जाएंगे, ऊपर तक जाएंगे, तो सारे क्वेश्चन को हम लोग एक एक करके जो है सो सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए अब चलते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पे कुछ नहीं करना है भाई, केजी दिया है, केजी को आप ग्राम में बदल लीजिएगा, मतलब यहाँ पे 2000 ग्राम हो जाएगा। सेम क्वेश्चन है, कहीं से कुछ चेंज नहीं है, और आपका सेम क्वेश्चन है, तो आपको हम ये होमवर्क में देते हैं, आप लोग जो है सो बनाइएगा, इसको खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा। तो एकदम सेम क्वेश्चन है, जैसे पिछला हम लोग 3 क्वेश्चन को किए हैं उसी तरह से सेम क्वेश्चन है। फार्मूला हमारा दूसरा वाला लग जाएगा, दूसरा फार्मूला यही होता है, मास होता है हमारा सॉल्यूट का, बटा में जो होता है वह होता है हमारा मोलर मास। मोलर मास जो होता है ये भी हमारा होता है किसका, सॉल्यूट का होता है, और गुना में जो होता है 1/, वॉल्यूम हो जाता है सॉल्यूशन का, वो भी किस में होता है, लीटर में होता है। तो ये ऑलरेडी जो है सो आपका यही फार्मूला पे हमारा जो है ये बन जाएगा। सॉल्व कीजिएगा, क्या आता है, CaCO3 जो है इसका अगर मोलर मास निकालिएगा तो कैल्शियम 1 पीस मास कैल्शियम का 40 होता है, कार्बन भी 1 पीस कार्बन का मास 12 होता है, ऑक्सीजन 3 पीस ऑक्सीजन का मास होता है 16। सबको सॉल्व करेंगे, 40 जोड़ 12 जोड़ 16 48, 48 सबको सॉल्व कीजिएगा, 100 आपको आ जाएगा, मोलर मास भी 100 आ जाएगा। क्लियर है बात। चलिए अगले क्वेश्चन में सेम तरह का क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा बदला हुआ है, थोड़ा सा बदला है, बाकी कुछ नहीं बदला है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। देखिए क्वेश्चन में फिर वही है कि NH3 को लिया गया है और लिया गया है वाटर को, NH3 को और वाटर को लिया गया है, और दोनों को लेकर के हम लोग मिक्स कर दिए हैं। मिक्स किए हैं तो मिक्स करने के बाद जो आपको गिवन दे दिया है, डाटा जो दिया हुआ है वह दिया हुआ है 51 ग्राम NH3। तो NH3 क्या होगा, सॉल्यूट होगा, वाटर जो होगा वह सॉल्वेंट होगा, और दोनों को मिलाने पे हमारा बनता है शरबत बनता है, दोनों को मिलाने पे शरबत बनता है हमारा। तो आपके क्वेश्चन में जो है सो ऑलरेडी हमारा, आपके क्वेश्चन में जो है सो ऑलरेडी हमारा क्या दिया हुआ है, तो ऑलरेडी जो है सो वह गिवन में आपका दे दिया है सॉल्यूट दे दिया है, मतलब मास आपको जो है क्वेश्चन में दे दिया है किसका, तो मास दिया हुआ है सॉल्यूट का, वो भी दे दिया है कितना मास दिया है सॉल्यूट का, तो 51 ग्राम जो है वह सॉल्यूट का मास दिया है। अब कह रहा है कि उसको हम लोग मिक्स कर रहे हैं किसके साथ, तो मिक्स कर रहे हैं वाटर के साथ। और आपका मोलर, मोलर का मतलब आप लोग का होता है, मोलर का मतलब होता है मोलारिटी, मोलर का मतलब होता है हमारा मोलारिटी, मोलर का मतलब होता है मोलारिटी। तो मोलर का मतलब होता है मोलारिटी, यानी कि आपको जो है मोलारिटी क्वेश्चन में इस बार दे दिया है, मोलारिटी दिया हुआ है 1। आपको वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम जो है वह आपको वॉल्यूम निकालना है सॉल्यूशन का। तो वॉल्यूम आपसे पूछा जा रहा है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम क्या होगा ये आपसे पूछा जा रहा है। और क्या दिया है, मोलर मास आप लोग को तो निकालने आता ही है, कि मोलर मास अगर हम लोग निकालेंगे किसका, किसका निकालेंगे, तो NH3 का। तो NH3 का अगर हम लोग निकालेंगे मोलर मास, तो NH3 का निकालेंगे तो 1 गुना 14 प्लस 3 गुना 1, तो कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा मोलर मास। मोलर मास कितना हो जाएगा, तो 17 जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा मोलर मास हो जाएगा, सो 17 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम लोग चलेंगे तो मोलारिटी का हमारा फॉर्मूला आ जाएगा मास, मास जो आ जाएगा वह आ जाएगा आपके सॉल्यूट का,
सॉल्यूट का बटा में फॉर्मूला क्या होगा, मोलर मास। मोलर मास जो होगा ये भी किसका होगा, तो मोलर मास जो होगा ये भी हमारा सॉल्यूट का होगा। सॉल्यूट का होगा गुना 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 गुना। आपको कह रहा है लीटर में निकालने के लिए, तो लीटर का फॉर्मूला दूसरा वाला होता है, तो वॉल्यूम हो जाएगा सॉल्यूशन का, और वो भी किस में हो जाएगा, लीटर में हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो मोलारिटी आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है एक, मोलर मास सॉल्यूट का, मोलर मास सॉल्यूट का कितना दिया है भाई, तो मोलर मास सॉल्यूट का दिया हुआ है 51। पहले आपका जो है सो सॉरी मास सॉल्यूट का दिया हुआ है 51, मोलर मास दिया हुआ है 17, और गुना में वॉल्यूम आपको निकालना है, तो वॉल्यूम के लिए हो जाएगा 1 बटा में हमारा x। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो हो जाएगा 17 x बराबर में 51 51, तो यहाँ से x बराबर हो जाएगा 51 बटा में 17, यानी कि 17 तिया 51 3, मतलब x बराबर में आ गया 3, मतलब कि वॉल्यूम कितना आ गया, वॉल्यूम जो आ गया, वॉल्यूम जो आ गया वह सॉल्यूशन का, हमारा सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम जो आ गया वह आ गया आपका 3 लीटर आ गया। क्या ऑप्शन में 3 है, यहाँ भी ऑप्शन बहुत गलत लिखा, ऑप्शन जो है सो बहुत का गलत लिखा हुआ है, टेंशन मत लीजिए। कहीं पे जो प्रोसेस है वही मे बी 2-4 गो में जो है ना हमको लगता है कि आंसर जो है सो गलत, तो आंसर जो हो जाएगा वह 3 लीटर हो जाएगा, यहाँ पे 3 लीटर होगा। कहीं गलत नहीं ना है, हम नहीं ना गलत है कहीं। यानी मास सॉल्यूट का 51 दिया है, मोलारिटी दे दिया है एक, वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम निकालना है, मोलर मास 17 होगा, फॉर्मूला डालेंगे तो ये हो गया हमारा 17x 51, सॉल्व करेंगे 3, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास जो आता है वे आता है, इसको आप लोग घर पे कीजिएगा, सेम टाइप का क्वेश्चन है, इस बार आंसर सही है, इस बार आंसर सही है, और आंसर जो आएगा वो आएगा बी नंबर आंसर आएगा, तो आप लोग सही कीजिएगा, इसको खुद से बनाइएगा। हिंदी मीडियम के अगर कोई होंगे तो हिंदी में हम लिख देते हैं कि आपसे कहा जा रहा है कि H2SO4 को, H2SO4 को जल के साथ, जल के साथ, जल के साथ मिश्रित कर, जल के साथ मिश्रित कर, जल के साथ मिश्रित कर 20 लीटर, 20 लीटर, 20 लीटर तथा 20 लीटर तथा 20 लीटर तथा 1 मोलर, 20 लीटर तथा 1 मोलर, 1 मोलर विलयन, विलयन बनाते, 1 मोलर विलयन बनाते हैं, 20 लीटर तथा 1 मोलर विलयन बनाते हैं, तब 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 H2SO4 का, 4 का द्रव्यमान, द्रव्यमान, द्रव्यमान ज्ञात करे, तब H2SO4 का द्रव्यमान ज्ञात करे। यही इसका क्या होगा, हिंदी हो जाएगा। आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा, आंसर जो आएगा वो आएगा बी नंबर, इसका आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, थोड़ा सा चेंज क्वेश्चन है। अब आगे कह रहा है, आपको क्या कह रहा है कि मोलर मास, मोलर मास निकालना है। एक कह रहा है कि 100 ग्राम का कोई सबस्टांस है, मतलब कि आपको शरबत बनाना है, लेकिन इस शरबत में कोई दूसरा सबस्टांस डाला गया है, पानी में डाल करके बनाया गया है, सबस्टांस हमको पता नहीं है। जब बनाते हैं तो 20 लीटर बनता है, जिसका मोलारिटी 5 होता है, तो मोलर मास आपसे पूछा जा रहा है। मतलब आपके गिवन क्या क्या दिया है, तो डाटा जो दिया हुआ है, गिवन जो डाटा दिया हुआ है वह गिवन डाटा दिया हुआ है कि कोई सबस्टांस है, मतलब कि आपको मास दिया हुआ है सॉल्यूट का, सॉल्यूट का जो है वह मास दे दिया है कितना, 100 ग्राम, लेकिन वो ई नहीं बताया है कि सॉल्यूट कौन है, चीनी है कि नमक है कि कौन सॉल्यूट है, ये नहीं बताया है, लेकिन इतना कह दिया है कि मास जो है वह कितना ग्राम है, 100 ग्राम है। वॉल्यूम आपको दिया हुआ है, वॉल्यूम जो है वह वॉल्यूम दिया हुआ है आपका 20 लीटर दिया हुआ है। मोलर मास, मोलर मास जो है वह मोलर मास दिया हुआ है किसका, तो मोलर मास सॉल्यूट का दिया हुआ है वह 5 दिया हुआ है, मोलर मास सॉल्यूट का दिया हुआ है वह 5 दिया हुआ है। उसके बाद जो है सो मोलर मास जो दिया हुआ है वह दिया हुआ है 5 दिया हुआ है, और उसके बाद जो है, अरे मोलर मास नहीं जी, मोलारिटी दिया हुआ है 5,
मोलारिटी जो है वह क्या दिया हुआ है, मोलारिटी जो दिया हुआ है वह दिया हुआ है आपको 5 दिया हुआ है। तो आपसे मोलर मास आपसे पूछा जा रहा है कि क्या होगा। तो बताइए यहाँ पे क्या दिया है, लीटर में ना, तो मोलारिटी का दूसरा वाला फॉर्मूला लग जाएगा। मास हो जाएगा किसका, मास हो जाएगा सॉल्यूट का, अब बटा में जो हो जाएगा वह वॉल्यूम जो होगा वह हो जाएगा आपका, मास हो जाएगा सॉल्यूट का, बटा में हो जाएगा मोलर मास। मोलर मास हो जाएगा और मोलर मास जो हो जाएगा ये भी हो जाएगा सॉल्यूट का, गुना में 1/, में वॉल्यूम हो जाएगा सॉल्यूशन का, वो भी हो जाएगा लीटर में। अब सॉल्व करेंगे तो मोलारिटी दिया हुआ है 5 बराबर मास सॉल्यूट का कितना दिया है 100, बटा में मोलर मास निकालना है तो x मान लिए, गुना में 1/, में वॉल्यूम सॉल्यूशन का दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है कितना 20 लीटर, गुना कीजिएगा 20 25 100, तो इधर हो जाएगा हमारा 100, x बराबर 100, तो x बराबर निकालिएगा तो 100 बटा में x हो जाएगा, कट कीजिएगा तो मोलर मास आ जाएगा 1, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा डी। आंसर कितना हो जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा वह आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वह आपका हो जाएगा डी नंबर जो होगा, इसका हमारा राइट आंसर आ जाएगा डी नंबर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है सेम टाइप का क्वेश्चन है, एगो सबस्टांस दिया हुआ है, मतलब कि हमारा जिसको वाटर के साथ मिक्स करके हम की बार ml में दे दिया है, तो तीसरा फार्मूला लग जाएगा, ml के लिए तीसरा फार्मूला था, जिसका मोलारिटी दिया हुआ है 1 मोल और मोलर मास कैलकुलेट करना है। तो आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा, जो भी आंसर आएगा सो अपना जो है सो आएगा, देख लीजिएगा जो भी आंसर आना होगा सो आएगा। तो गुना भाग कर लीजिएगा, सेम क्वेश्चन है, जैसे 7 नंबर बना है वैसे ही 8 नंबर है, लेकिन वहां पे बस लीटर हम लोग था, यहाँ पे पिछले क्लास में लीटर था, लीटर के जगह पे यहाँ ml है, तो ml है तो फार्मूला लग जाएगा कौन वाला, फार्मूला लग जाएगा हमारा 7वां नंबर फार्मूला, सॉरी तीसरा नंबर लग जाएगा। मोलारिटी बराबर फार्मूला होता है मास, मास किसका होता है भाई, तो मास होता है सॉल्यूट का, बटा में होता है हमारा मोलर मास जो होता है ये भी किसका होता है सॉल्यूट का होता है, गुना में होता है 1000, बटा में वॉल्यूम होता है सॉल्यूशन का होता है, वो भी होता है लीटर में, यही होता है। मोलर मास दिया हुआ, मोलारिटी दिया हुआ है 1, मोलारिटी 1 दिया हुआ है, मास दिया हुआ है 50, आपको क्या है मोलर मास निकालना है, गुना 1000, बटा में वॉल्यूम सॉल्यूशन का दिया हुआ है कितना 500, कट करेंगे 2 से, तो 2 से कट करेंगे तो यहाँ पे x बराबर आ जाएगा 50 दूना 100, तो x बराबर आ जाएगा 100 आ जाएगा। चलिए हम भी सॉल्व कर दिए। अगला ये तो बहुत आसान है भाई क्वेश्चन, 4 मोल यूरिया प्रेजेंट है 8 लीटर सॉल्यूशन में, तो मोलारिटी निकालना है, मतलब कि हिंदी में हो जाएगा हमारा 4 मोल यूरिया 8 लीटर विलयन में उपस्थित है, तब विलयन का मोलरता ज्ञात करे, तब आपसे कहा जा रहा है कि विलयन का मोलरता आपको निकालना है, कि विलयन का हमारा मोलरता क्या होगा, यही चीज पूछा जा रहा है कि विलयन का हमारा मोलरता क्या होगा, यही चीज आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे हमारा कौन हो जाएगा, मोल दिया है और हमारा कौन दिया है लीटर दिया है, तो मोलारिटी बराबर फार्मूला पहला ही लग जाएगा n/v, नहीं होता है मोलारिटी का जो पहला फार्मूला आप लोग पढ़े होइएगा, मोलारिटी का पहला फार्मूला आप लोग पढ़े होइएगा, ऊपर में क्या होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, अब बटा में होता है हमारा वॉल्यूम ऑफ हमारा क्या होता है सॉल्यूशन होता है, वो भी होता है लीटर में। तो मोलारिटी बराबर मोल को n से डिनोट करते हैं, वॉल्यूम को v से। अब गौर करो मोल कितना दिया है 4, वॉल्यूम कितना दिया है 8, तो 1/2 मतलब कि 0.5 यूनिट हो जाएगा मोल पर लीटर,
0.5 यानी कि सी हो जाएगा आंसर इसका। सही आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेम टाइप का क्वेश्चन है लेकिन यहाँ पे ml है, तो ml को बदल लीजिएगा लीटर में, लीटर में बदल के आप बनाइएगा, बन जाएगा। हिंदी में लिखिएगा तो लिख सकते हैं कि हिंदी में क्या हो जाएगा, 4 मोल NaCl 800 ml विलयन में उपस्थित है तब विलयन का मोलरता ज्ञात करें। तब हमें विलयन का मोलरता निकालना है। सेम क्वेश्चन है तो आप लोग जो है सो इसको बना लीजिएगा। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा सेम यहाँ पे कह रहा है कि CaCO3 प्रेजेंट इन 20 लीटर, यहाँ एक होगा, एक 20 लीटर एंड 1 मोलर सोल्यूशन, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल। मोल निकालना है, मतलब हम की बार लीटर दिया है, मोलर दिया है और मोल निकालना है। आपका पहला फार्मूला लग जाएगा। मोलारिटी का अभी फार्मूला पढ़े हैं N/में भी। तो आपको कह रहा है, क्या चीज कह रहा है, मोलर। मोलर मतलब मोलारिटी होता है भाई। मोलर का हिंदी क्या होता है, मोलारिटी होता है। मोलर का जो है मतलब होता है मोलारिटी। मोलर का मतलब मोलारिटी। एक दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है किसका, वॉल्यूम दिया हुआ है सॉल्यूशन का 20। तो आपसे मोल जो है वह मोल आपसे पूछा जा रहा है सॉल्यूट का। सॉल्यूट का जो है सो आपसे मोल पूछा जा रहा है। सॉल्यूट का जो है सो आपसे मोल पूछा जा रहा है कि हमारा क्या होगा, कि वॉल्यूम दिया हुआ है किसका, सॉल्यूशन का। मोल पूछा जा रहा है सॉल्यूट का कि क्या होगा, मोल आपसे पूछा जा रहा है। सॉल्यूट का आपसे मोल जो है सो पूछा जा रहा है। तो देखो यहाँ पे मोल कितना है, मोलारिटी कितना है, तो मोलारिटी 1 है। मोल निकालना है, ई हो गया हमारा कितना, 20। तो यहाँ से n बराबर आ जाएगा 20 हो जाएगा आंसर इसका, 20 हो जाएगा आंसर हमारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देख लीजिए, अब यहाँ पे ये आपके बोर्ड में का क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, बोर्ड का क्वेश्चन पूछा हुआ है। बोर्ड में जो है सो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, कई बार पूछा हुआ है। ये 2 नंबर में कई बार पूछा हुआ है, 2 मार्क्स में। 2 नंबर में जो है सो ये कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। चलो क्वेश्चन में कह रहा है कि एगो शुगर सिरप लिया गया है। एगो क्या किया गया है ना, कि शुगर का सिरप इसमें बनाया गया है, लिया गया है। अच्छा, जो कंटेन कर रहा है इतना ग्राम यूरिया, शुगर को मतलब कह रहा है ना कि एगो शरबत है, ठीक है, और आपको निकालना है मोलारिटी, निकाल लेना है, मोलारिटी निकाल लेना है। चलिए कह रहा है ना कि एगो हमारा सिरप है, एगो सिरप है जिसमें चीनी आपको दे दिया है, शुगर का मात्रा जो है, चीनी का मात्रा दे दिया है, मतलब आपको मास दे दिया है सॉल्यूट का। मास किसका दे दिया है, तो मास आपको सॉल्यूट का दे दिया है हमारा 4.2 ग्राम मास दे दिया है। और शरबत दिया हुआ है ना, जो शरबत है, शरबत जो दिया हुआ है मतलब कि हमारा इतना ग्राम ऑफ शुगर सिरप। तो शरबत जो दिया हुआ है वह दिया हुआ है आपको, शरबत जो दिया हुआ है वो ग्राम में दिया है। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन गलत है भाई, ये क्वेश्चन गलत है। यहाँ पे तोतला भाई निकालना है, मोलारिटी निकलेगा, मोलारिटी, क्योंकि ग्राम में दिया है। और यहाँ पे जो है सो भाई कैसा PDF लगा दिया यार, ओह जो है ना, ये मोलारिटी का दिया है क्वेश्चन, जो है वह मोलारिटी का है। ये क्वेश्चन जो है ना वह मोललता का है। मोललता मतलब हमारा होता है मोलालिटी, ये मोलालिटी का क्वेश्चन है। और मोलालिटी का क्वेश्चन है तो मोलालिटी अभी हम लोग नहीं पढ़े हैं, तो अभी नहीं बनेगा, आगे बनेगा, आगे बनेगा क्वेश्चन। तो यहाँ तक ये सब हमारे कुछ क्वेश्चन थे जो आपको हम ऑलरेडी बता दिए। अब इसके बाद हमारे पास जो होते हैं, इससे रिलेटेड अभी मोलारिटी का भी बहुत सारा क्वेश्चन अभी बचा हुआ है, अलग अलग टाइप का। जो बेसिक टाइप था, यानी कि हमारे जो 3 फार्मूला थे, जो अभी हम लोग जो है पढ़े हैं, जो 3 फार्मूला, इस 3 फार्मूला से रिलेटेड हमारे जितने भी 3 फार्मूला से रिलेटेड हमारे क्वेश्चन जो थे, उसको हम लोग ऑलरेडी जो है सो हम आपको बता दिए। जो 3 फार्मूला, आपका यही 3 फार्मूला था। और इस 3 फार्मूला से रिलेटेड हमारे जितने भी क्वेश्चन थे
उस क्वेश्चन को हम लोग एक एक करके सॉल्व करने का कोशिश किए और उसको हम लोग जो है सो सॉल्व भी किए। तीनों क्वेश्चन को एक एक करके हम लोग सॉल्व भी किए और तीनों फार्मूला जो था सो हमारा यही फार्मूला था। कहाँ गया? ओके, चलो देखो यहाँ तक हम लोग ऑलरेडी जो है सो पढ़ लिए। ये ई मोलालिटी अभी नहीं पढ़े हैं। क्या करते थे साथ रह के। चलो देखो, मोलारिटी हम लोग जो है सो पढ़े और इस मोलारिटी से रिलेटेड तीन फार्मूला था। ये पहला फार्मूला था, ये दूसरा था, तीसरा था। तीनों फार्मूला को ऑलरेडी हम लोग पढ़ लिए और इस पे रिलेटेड हम लोग तीन फार्मूला से जितने भी तरह का क्वेश्चन हो सकता था ये तीनों फार्मूला पे हम लोग कर लिए। अब इसके बाद हमारे पास जो आता है वे नेक्स्ट टॉपिक आता है। नेक्स्ट टॉपिक जो आता है वो आता है डाइल्यूशन। डाइल्यूशन का हिंदी होता है तरुणकरण। तरुणकरण में होता है, तरुण का मतलब होता है पतला, करण का मतलब होता है करना। कोई भी शरबत को पतला करने के प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? डाइल्यूशन कहते हैं। जैसे कि शरबत है कि कंटेनर में हमने क्या किए हैं? चीनी और पानी का शरबत बनाए हैं। अच्छा, अगर चीनी और पानी का अगर शरबत अगर हम लोग बनाए हैं तो चीनी और पानी का अगर शरबत को बनाया गया है तो बताइए ये जो शरबत जो होगा, ये जो शरबत जो चीनी पानी का जो आप हम लोग जो है सो शरबत बनाए हैं, अब इस शरबत को पतला करना है। तो शरबत को पतला करने के लिए क्या करना पड़ेगा? बाहर से इसमें पानी को मिलाना पड़ेगा। तो किसी भी सॉल्यूशन में जो अतिरिक्त मात्रा में एक्स्ट्रा अमाउंट में जो पानी को मिलाया जाता है ना, इसको पतला करने के लिए इसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है? डाइल्यूशन कहा जाता है। तो डाइल्यूशन किसको कहिएगा? तो किसी भी शरबत के पतला करने के प्रोसेस को, किसी भी सॉल्यूशन को पतला करने के प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? डाइल्यूशन कहते हैं। तो डाइल्यूशन किसको कहिएगा? तो किसी भी शरबत को पतला करने का, शरबत जो होगा उसको पतला करने के प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे? डाइल्यूशन कहेंगे। तो डाइल्यूशन कहा जाता है वह किसी भी शरबत को पतला करने के प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? डाइल्यूशन कहते हैं। क्लियर होगा बात? डाइल्यूशन किसको कहिएगा? किसी भी शरबत को पतला करने का जो प्रोसेस होगा उसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? डाइल्यूशन कहते हैं। तो क्या हो जाएगा? द प्रोसेस ऑफ एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग ऑफ एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट मतलब कि पानी, इनटू सॉल्यूशन इज इक्वल क्या हो जाएगा? डाइल्यूशन। तरुणकरण किसको कहिएगा? कि किसी वह प्रोसेस जिसमें हम लोग किसी विलयन में अत्यधिक मात्रा में, एक्स्ट्रा अमाउंट में, अधिक मात्रा में हम लोग क्या करते हैं? एक्स्ट्रा अतिरिक्त मात्रा में हम लोग किसको मिलाते हैं? पानी को मिलाते हैं। इसी को कहा दिया जाता है तरुणकरण कहा जाता है। तरुणकरण किसको कहिएगा? तो वैसा प्रक्रिया होगा, वैसा प्रोसेस होगा जिसमें हम लोग क्या करेंगे कि किसी भी विलयन में अधिक मात्रा में, अतिरिक्त मात्रा में पानी को मिलाया जाएगा। इसी मिलाने के प्रोसेस को क्या कहते हैं? डाइल्यूशन कहते हैं। डाइल्यूशन मतलब कि तरुणकरण कहा जाता है। तो देख लो, जैसे इस शरबत था, अब इस शरबत में बाहर से क्या चीज मिला रहे हैं? पानी को मिला रहे हैं। इस शरबत था हमारा और इस शरबत में हम लोग किसको मिला रहे हैं भाई? तो बाहर से मिला रहे हैं पानी को। तो इस शरबत में बाहर से जो पानी मिलाया गया ना, इसी पानी को मिलाने के प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? डाइल्यूशन कहा जाता है। क्लियर है बात? तो आप क्या कीजिएगा? तो डाइल्यूशन का सबसे पहले जो है सो डिफिनीशन को लिख लेना है। डिफिनीशन यही हो जाएगा कि द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग ऑफ एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट मतलब कि वाटर, इनटू सॉल्यूशन इज इक्वल क्या हो जाएगा? डाइल्यूशन। अगर हिंदी में लिखना होगा तो हम हिंदी में हम लिख देते हैं। हिंदी में हमारा क्या हो जाएगा? वह प्रक्रिया हमारा हो जाएगा वह प्रक्रिया जिसमें जिसमें विलयन में अत्यधिक एक्स्ट्रा मात्रा में, एक्स्ट्रा अमाउंट में सॉल्वेंट को मिक्स किया जाता है, मिलाया जाता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? उसी को कह दिया जाता है, हम लोग कह देते हैं डाइल्यूशन, तरुणकरण कहते हैं। तो लिख लीजिएगा क्या हो जाएगा? वह प्रक्रिया जिसमें
जिसमें वह प्रक्रिया जिसमें अत्यधिक मात्रा मात्रा में विलायक मतलब कि जल, विलायक को मिश्रित किया जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे तरुणकरण कहते हैं। तो तरुणकरण किसको कहते हैं? वह प्रक्रिया जिसमें किसी विलयन, यहाँ पे एक वर्ड लिख लीजिएगा तो जी, वह प्रक्रिया जिसमें किसी विलयन लिख लीजिएगा, विलयन में अत्यधिक मात्रा में विलायक को मिश्रित किया जाता है, उसे तरुणकरण कहते हैं। तो तरुणकरण किसको कहते हैं? वह प्रक्रिया जिसमें हम लोग किसी विलयन में अत्यधिक मात्रा में विलायक को मिश्रित किया जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? तरुणकरण कहते हैं। क्लियर हो गया बात? चलिए, तो ये तरुणकरण का डिफिनीशन को लिख लीजिएगा और इसको लिखने के बाद इस फिगर को बना लीजिएगा और फिगर को बना करके आज हम लोग रहने देते हैं इतना ही तक। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।